हेलो टेंथ क्लास। आज आपकी सेकंड स्टोरी, आपकी जो बुक चल रही है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसकी सेकंड वीडियो है, सेकंड स्टोरी द थीव्स स्टोरी, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, और ये एक चोर की कहानी है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। यहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी। मतलब ये जो चोर था वो अपनी बारे में कैसे बता रहा है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला तो मैं एक चोर था। एंड दो ओनली 15, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और जबकि मैं 15 साल का था, मैं काफ़ी, लेकिन उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुझे अनुभव था और मेरा हाथ बहुत सफल था चोरी करने में। Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। वो 25 साल का था, पतला दुबला था और वो बहुत ही अच्छी नेचर का था। इजी गोइंग व्यक्ति था जिसको आसानी से आप, सिंपल व्यक्ति था जिसको आसानी से आप अपनी चोरी का, ठगी का शिकार बना सकते थे। I had not had much luck of late, and though thought I might be able to get into the young man's confidence, मुझे मेरी जो किस्मत है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं थी, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में बहुत जल्दी आ गया। उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. अब वो चोरी करने के आइडिया से अनिल की चापलूसी कर रहा था। चापलूसी के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है फ्लैटरी। थोड़ी सी फ्लैटरी कर दो तो इंसान आपका जल्दी दोस्त बन जाता है। तो उसने उसको बोला कि आप रेसलर लग रहे हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड। उसने कहा तुम भी रेसलर लग रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट। इस बात ने मुझे थोड़ी देर के लिए अलर्ट कर दिया, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी पतला हुआ करता था। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। चलो ठीक है, मैंने थोड़ा सा ये कहा कि मैं भी रेसलिंग करता हूँ। वट इज़ योर नेम? हरी सिंह, आई लाइड। मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है, यानी कि चोर ने अपना नाम गलत बताया। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने नया नाम रख लेता। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। वो मुझे पुलिस से और मेरे पहले नौकरी देने वालों से मुझे आगे आगे रखता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. अब जान पहचान हो गई। उसके बाद अनिल मेरे साथ रेसलर्स के बारे में बात करने लगा जो एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे थे। I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. अब मेरे पास ज़्यादा बात करने के लिए भी कुछ नहीं था, तो अनिल चला गया। मैंने उसको फॉलो किया। I followed casually, simply. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. अब उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है? चोर कहता है कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल ने जवाब दिया, मैं आपको पे नहीं कर सकता, मैं कोई सैलरी नहीं दे सकता। आई थॉट ओवर फॉर ए मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। मैंने सोचा कि शायद मैंने एक व्यक्ति को गलत जज कर लिया है। कैन यू फीड मी? क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक? क्या आप खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। मैंने दोबारा से झूठ बोला, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर आप कुकिंग कर सकते हो तो मैं आपको खिला भी सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर एक रूम में ले गया। मैंने उसको ये बता दिया कि हाँ मैं बैल्कनी में भी सो सकता हूँ। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog. जो मैंने खाना उस रात पकाया वो बहुत भयानक था और अनिल ने वो खाना स्ट्रे डॉग को डाल दिया, आवारा डॉग को डाल दिया।
and told me to be off और मुझे जाने के लिए कहा. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. लेकिन मैं वहीं टहलता रहा. अब ये जो लाइन है ना, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, ये बहुत बार आएगी. ये मतलब रीडेबल दिमाग में रखने लायक लाइन है कि मैं अपने बहुत ही अट्रैक्टिव, अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिव, आकर्षण पैदा करने वाले तरीके से मुस्कुरा दिया और वो हंसे बिना ना रह सका. Later he patted me on the head and said never mind. फिर उसने मेरे को थपथपाया और कहा चलो कोई बात नहीं. He would teach me to cook. वो मुझे खाना बनाना भी सिखा देगा. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write about whole sentences and to add numbers. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया जो कि मुझे पहले नहीं आता था. इसके अलावा उसने कहा कि वो मुझे नंबर्स जोड़ने सिखाएगा, सेंटेंस लिखने सिखाएगा. आई वॉज ग्रेटफुल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मुझे ये पता था कि अगर एक बार मुझे लिखना पढ़ना आ गया एक शिक्षित आदमी की तरह, तो जो कुछ मैं हासिल कर सकता हूँ उसकी कोई लिमिट ही नहीं रहेगी. ये बात यहाँ पर ये बताती है कि चोर को अपनी चोरी के ऊपर बड़ा गुमान था. इट वॉज़ क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. अनिल के साथ काम करते करते अच्छा लगने लगा. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. मैं सुबह चाय बनाता, दिन में मैं सामान खरीदता, usually making a profit of about ₹1 a day, और सामान खरीदते खरीदते ₹1 की चोरी समझ लो या चीटिंग समझ लो, वो कर लेता था. I think he knew I made a little money this way. बट ही डिडंट सीम टू माइंड. मुझे लगा कि शायद उसको पता था कि मैं इस तरीके से कुछ पैसे बना लेता हूँ, पर शायद वो माइंड नहीं करता था. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. ही वुड बोरो 1 week, लेंड द नेक्स्ट. अनिल थोड़े थोड़े करके पैसे बनाता था. एक हफ्ता वो बोरो कर लेता, अगले हफ्ते वो किसी को दे देता. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. वो एक चेक की इंतज़ार करता रहता, जैसे ही चेक आ जाता तो वो सेलिब्रेट करने जाता. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग. ऐसे लगता था कि वो मैगज़ीन के लिए राइटर का काम करता है, जो कि लिविंग का एक बहुत ही अजीब तरीका था, पैसे बनाने का बहुत ही स्ट्रेंज, क्वियर मतलब स्ट्रेंज तरीका था. One evening he came home with a small bundle of notes saying he just sold a book to a publisher. एक शाम वो बंडल में नोट्स लेकर आया. उसने कहा कि मैंने एक बुक पब्लिशर को बेची है. At night I saw him tuck the money under the mattress. रात को मैंने देख लिया कि उसने वो पैसे गद्दे के नीचे रखे हैं. I had been working for Anil almost a month and apart from cheating on the shopping had done anything in my line of work. अब चोर को याद आ गया. कहता कि 1 महीना हो गया था अनिल के लिए काम करते करते. थोड़ी बहुत शॉपिंग के टाइम चीटिंग कर ली, लेकिन मैंने अपना काम तो कुछ भी नहीं किया. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. मेरे पास हर मौका था ऐसा करने का. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी तक दे रखी थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. जैसे मेरा मन करता मैं आता जाता. He was the most trusting person I had ever met. और वो इतना ज़्यादा ट्रस्टिंग व्यक्ति था कि अब तक मैं इतने ट्रस्टिंग व्यक्ति से नहीं मिला था. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. और जो आपके ऊपर विश्वास करता है उसको रॉब करना, लूटना बहुत मुश्किल होता है. इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. लालची आदमी को लूटना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो ये अफोर्ड कर सकता है, सहन कर सकता है. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. लेकिन लापरवाह इंसान को लूटना मुश्किल होता है. समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क. कई बार वो नोटिस भी नहीं करता कि उसके साथ चोरी धोखा हुआ है. तो इससे ना काम का सारा, चोर कहता है, मज़ा चला जाता है, प्लेजर चला जाता है. वेल, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क.
आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने खुद को कहा कि कहीं मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस ना हो जाऊँ, मुझे कुछ काम करना चाहिए। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और अगर मैं ये पैसे नहीं लूँगा तो वो अपने दोस्तों के ऊपर इनको वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। और वो अपने मन को समझाता है चोरी करने से पहले कि वो उसको पे भी तो नहीं करता। अब देखो वो कैसे चोरी करता है। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल सोया था, थोड़ी सी मून लाइट आ रही थी बेड पे। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। सब देखने के लिए मैं फर्श पे बैठा था। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैंने पैसे ले लिए तो मैं 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस गाड़ी लूँगा लखनऊ जाने वाली। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अपने कंबल से निकला और उसके बेड तक मैं पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, जहाँ की अनिल बहुत शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर काफ़ी निशान थे और मेरे दाग थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। मेरा हाथ नोट्स ढूंढते ढूंढते नीचे गद्दे के नीचे गया। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। जब मुझे नोट मिल गए तो मैंने बिना किसी आवाज़ के उनको बाहर खींच लिया। ड्रॉ कर लिया, यानी खींच के बाहर कर लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। अनिल अपनी नींद में था, उसने करवट बदली मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं घबरा गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और चुपचाप कमरे से बाहर रेंग रेंग कर चला गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पे था मैंने भागना शुरू किया। I had the notes at my waist. मेरी कमर पे नोट्स बंधे हुए थे। Held by the string of my pajama, I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. 50 रुपए में 600 रुपए थे। I could live like an oil-rich Arab for a week or two. मैं एक ऑयल रिच अरब की तरह 1 या 2 हफ्ते के लिए रह सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. तो स्टेशन के अंदर जाने के लिए जाते समय मैंने टिकट नहीं ली, क्योंकि मैंने कभी टिकट ली नहीं। But dashed straight to the platform, और मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ गया। The Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस जो गाड़ी थी 10:30 वाली, वो स्टेशन से बाहर जा ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। और जैसे ही ट्रेन चलने लगी इसने स्पीड पकड़ी और मैं इसके डिब्बों में से मैं जंप करके अंदर चढ़ सकता था, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहाँ से भागने का चांस ही खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted मतलब खाली। जब ट्रेन चली गई तो मैंने पाया कि मैं खाली प्लेटफॉर्म पे हूँ। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मुझे ये भी नहीं पता कि रात कहाँ गुजारूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। मैं ये सोचता था, मेरी ये सोच थी कि फ्रेंड्स मदद करने की जगह ट्रबल पैदा करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और स्टेशन के नज़दीक जो होटल्स होते हैं उनमें भी मैं रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उससे क्यूरियोसिटी पैदा होती है, क्यूरियस होते हैं कि संदिग्ध व्यक्ति वहाँ पर अकेला क्यों रुका है रात को। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। सिर्फ एक इंसान को मैं जानता था जिसकी चोरी कर ली थी। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। मैं धीरे धीरे बाज़ार से चलता रहा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस। मेरा छोटी सी एज थी, उस सारी एज में जो करियर बनाया था वो थीफ का ही था, चोरी ही की थी।
तो मुझे इंसानों के चेहरों के बारे में पता था। When they had lost their goods, जब उनकी चीज़ें खो जाती हैं। Greedy man showed fear, कई तरह के लोग होते हैं। अगर किसी की चीज़ गुम हो जाती है और वो लालची है तो उसको डर लगेगा। Rich man showed anger, अमीर आदमी को गुस्सा आता है। Poor man showed acceptance, गरीब आदमी एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि चलो मेरी चोरी हो गई, नहीं थी ये चीज़ मेरी किस्मत में। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मुझे ये भी पता था अनिल को क्या होगा जब उसको पता चलेगा कि चोरी हुई है। वुड शो ओनली a टच ऑफ सैडनेस, वो उदास होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट। किस लिए उदास होगा? पैसों के लिए नहीं, ट्रस्ट चला गया। उसने ट्रस्ट किया था मेरे ऊपर। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। मैंने अपने आप को दुविधा में पाया, यानी कि वो भागना चाहता था, उसकी आंखों के सामने से ट्रेन निकल गई, वो भागता नहीं है जस्ट बिकॉज वो दुविधा में है कि इतने विश्वास करने वाले आदमी को धोखा दे या ना दे। दैट नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवम्बर, रात को ठंड हो गई थी, नवंबर का महीना था। अ लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिसकम्फर्ट, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग होनी शुरू हो गई, बारिश होनी शुरू हो गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, फिर तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, तो उसके कपड़े पानी से गीले होके चिपक गए और उसको ठंडी हवा भी लगी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of a clock tower. कई पुराने शहरों में ना जो चौक होता है उसके ऊपर क्लॉक टावर लगा होता है, बहुत बड़ी घड़ी लगी होती है। पुराने ज़माने में जब हर इंसान के पास घड़ी नहीं थी तो हर कोई उसी घड़ी में से टाइम देखा करता था। तो वो अंग्रेज़ों के ज़माने के क्लॉक टावर्स अभी भी कई शहरों में हैं। तो वो कहता है कि मैं उस क्लॉक टावर के नीचे जाके बैठ गया। क्लॉक शोड मिडनाइट, ठीक है, मिडनाइट हुई। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, बारिश में डैम्प हो गए थे, वेट, गीले हो गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। तो अगर वो चोरी नहीं करता तो सुबह अनिल ने उसको 2-3 रुपये दे देने थे कि मैं मूवी देखा हूँ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब ये सारे रुपए मेरे पास हैं। आई couldn't कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। अब मैं उसका खाना नहीं बना सकता, उसके लिए मार्केट नहीं जा सकता, मैं सेंटेंसेस बनाने नहीं सीख सकता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं चोरी करने की एक्साइटमेंट में, उत्तेजना में ये सब भूल गया था। ईगरनेस, एक्साइटमेंट इज़ ईगरनेस। द होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। अगर मुझे होल सेंटेंसेज लिखने आ गए तो मुझे कुछ 100 रुपयों की जगह बहुत कुछ दिलाएंगे। इट वॉज़ क्वाइट सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना सिंपल है, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, पकड़े जाना भी इतना ही सिंपल है। बट टू बी रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन। लेकिन अगर सिंपल चीज़ों को छोड़ दें और आपको अगर बड़ा आदमी बनना है, बिग मैन बनना है, क्लेवर बनना है यानी चालाक बनना है, या रिस्पेक्टेड बनना है जिसका सम्मान करें, वो कुछ और बात होती है। दैट वॉज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल एंड आई टोल्ड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा कि मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मुझे लिखना पढ़ना सीखना चाहिए। अब वो सुधर गया है ना, कि वो ये सोच रहा है कि कुछ और बनना हो, रिस्पेक्टेड मैन बनना हो समाज में, ये चाहत आ गई उसके मन में। इसका मतलब किसने उसको कन्वर्ट किया? अनिल ने, उसके बिहेवियर ने। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत घबरा गया, कमरे में वापस गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, चुराना आसान है, टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड मतलब दूसरे को पता ना चले, दूसरे के पता चलने से पहले इस चोरी को वापस करना बहुत मुश्किल है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, क्वाइटली होता है चुपचाप, पीसफुली, बिना किसी शोर के मैंने दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, मैं खड़ा हो गया दरवाजे में। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और क्लाउड्स थे, मूनलाइट थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड,
मैं बिस्तर के सिर वाले साइड गया। माई हैंड केम अप विद नोट्स, आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। तो उसने क्या किया, नोट रख दिए वहीं पे, और उसके हाथ पे उसकी सांस भी महसूस होती है। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। वो महसूस करता है कि थोड़ी देर के लिए वो खड़ा भी हो जाता है, रुक भी जाता है, फिर वो नोट वहीं रख देता है जहाँ से निकाले थे, अंडर द मैट्रेस। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं लेट उठा अगले दिन और मैंने ये पाया कि अनिल ने चाय पहले से ही बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसके हाथ में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया। सिंक एक वर्ब होती है, सिंक, सैंक, संक। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा मुझे ढूंढ लिया गया है कि मैंने चोरी की थी। शायद अनिल को पता चल गया क्योंकि नोट गीले थे। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। तो उसने भी नहीं बताया, उसने कहा कि कल मैंने कुछ पैसे बनाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलर पेमेंट की जाएगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा ऊपर उठ गई। मेरी जो रिस्पेक्ट थी अपनी नज़रों में थोड़ी बढ़ गई। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को हाथ लगाया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम नाइट्स रेन। लेकिन मैंने जैसे ही नोट को हाथ लगाया, मैंने देखा वो तो रात की बारिश से गीला था। तो उसकी जो उठी हुई स्पिरिट थी वो फिर नीचे गिर गई, यानी उसको पता लग गया कि मैंने चोरी की थी और वापस पैसे रखे हैं। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। उसने कहा आज से हम सेंटेंस लिखने शुरू करेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। उसे पता चल चुका था लेकिन उसने ये शो नहीं किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। फिर वो लाइन आ गई ना कि मैं फिर बहुत आकर्षित करने वाले तरीके से हंसता हूँ। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, लेकिन आज स्माइल नकली नहीं थी।